ओम शांति। 23/2/2024। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाती है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सत्युग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगी? उत्तर: आदि में आने वाली आत्मा सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सत्युग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो शांति शांति मांगेंगी। बेहद के पाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानवाच। जब भगवानवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को ये नहीं पता है कि वो बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में बहुत है जो भूल जाते हैं, ये याद रहे तो भी ओह सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह संबंध याद आते हैं। तो वास्तव में तुम्हारी बुद्धि में और सब निकल जाना चाहिए, एक बाबा ही याद रहे। तुम कहते हो तमेव माता च पिता तमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होती ही रहती है। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियाँ मारते हैं। बाबा ये होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की ही तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाबा को ही याद करना है, वो भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, वो तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मम्मी मन मना भाव मुझे याद करो, ये कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते, वो मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? तो ये है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचा ज्ञान में जरूर थोड़ा डिफ़िकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना है तो सहज है ना। बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाबा को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है या स्वर्गवासी है। अब सत्युग है कहाँ? परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सत्य को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति में ले जाते हैं। तो तुम सब शुभ बोलते हो ना, बाबा की महिमा करते हो। वो सर्व का बाप सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप से बहुत बहुत समझाया है। भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉडफादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो भी सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। तो हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर में भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बकुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सकल में स्ट्रेस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुर्ना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाबा की याद करना है, जिससे सब विक्रम विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? भीख तो नहीं मांगना है, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रख तक सब यहाँ है।
वो भी है, परंतु वो सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, सबको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। ये भी तो समझा जाता है कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाले आते हैं, बोलो बेहद के बाप से बेहद का सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उसको ही कहते हैं शांति देवा। आप कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांति। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो तो कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं ना शिव बाबा सुख दो। वो तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देगा? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते हैं शांति के बाद फिर सुख भी आना है। पहले पहले जो आएगा वो सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, मोह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होता ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुक्त होने वाला है। जानवर का भी हिसाब किताब चुक्त होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों को कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में नूत है, वहाँ ये होता ही नहीं। तो ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं, वह नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते, इस पे मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंबोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ढेर बम्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से ही खत्म हो जाएगी। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इसको तो छुड़ा दिया। अब ये छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, और बाप से वर्षा ले वे बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही खुश हो जाती है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी है कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बने हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो सब खत्म होना है। फिर हम क्यों ना बाबा को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियाँ हैं, बाबा की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाने हो। ये तो ग्लानि हुई, बाबा का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप बेगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकालती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं है, बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती है, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वो भक्ति है तुम्हारी। फिर है ज्ञान की मेहनत, भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोतरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फिरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे थे मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कलप के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है।
फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम बच्चे जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जंग उतरने के लिए बाप को याद ना करने की ऐसे कौन सी मुसीबत आती है, कारण बताओ। क्या बाबा को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि ना हो जो बाबा की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाबा की महिमा गानी है, एक बाबा को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कारी भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करती है। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का भी रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल वन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्वाण बनो। अच्छा, ओम शांति।